अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज हम एहसास उर्दू इब्तदाई हिस्सा अव्वल प्ले क्लास की किताब में से बहुत ही खूबसूरत सी तस्वीरों को देखेंगे और इसमें बहुत ही खूबसूरत सी सरगर्मी भी करेंगे। चलें तो अब हम इस किताब को खोलते हैं। सफ़ा नंबर 30 पर हमारे पास जो किताब है वो बहुत ही खूबसूरत सी किताब एहसास उर्दू। इसके सफ़ा नंबर 30 पर तलफ़्फ़ुज़ से आवाज़ सा, तलफ़्फ़ुज़ से आवाज़ सा। ज़रा नज़दीक से देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत सा तलफ़्फ़ुज़ है। इस तलफ़्फ़ुज़ से आवाज़ सा कहते हैं। देखिए इसकी तस्वीर में, ये बहुत ही खूबसूरत सी तस्वीर है। पहले मरहले में हम बच्चों को तस्वीरों की पहचान करवाएंगे। देखिए कि यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सी तस्वीर है और दूसरे मरहले में हम तस्वीरों की इब्तदाई आवाज़ का तारुफ करवाएंगे। चलें तो अब हम क्या करते हैं, अपने काम को यानी पढ़ाई के काम को शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, क्या आपने देखा यहाँ पर एक बच्ची एक बिस्तर पर यानी पलंग पर अपने ऊपर चादर ओढ़े सो रही है। जी आज बहुत ठंड है। क्या आप जानते हैं कि बाहर यालाबारी हो रही है। जी यालाबारी बर्फ़ के मोटे मोटे ओलों को कहते हैं जो ज़मीन पर गिरते हैं, जिससे हर तरफ बहुत ही ज़्यादा ठंड हो जाती है। जी बाहर यालाबारी हो रही है, बाहर यालाबारी हो रही है। जी यालाबारी यालाबारी यालाबारी। यहाँ पर एक टेलीविज़न भी है। ये टेलीविज़न है, ये टेलीविज़न है। टेलीविज़न के ऊपर हम लोग कार्टून्स देखते हैं। क्या आपके घर में टेलीविज़न है? जी उस टेलीविज़न पर हम कार्टून्स देखते हैं। और मैं ज़्यादातर कार्टून नहीं देखती क्योंकि कार्टून ज़्यादा देखने से हमारी आंखों में दर्द होता है, जिसकी वजह से हमारी आंखें भी ख़राब होने का ज़्यादा अंदाज़ा होता है। इसलिए मैं ज़्यादा टेलीविज़न तो बिल्कुल भी नहीं देखती। देखा, अब वो बच्ची मौसम को एंजॉय करते हुए टीवी तो नहीं देख रही बल्कि पुरसकून तरीके से सो रही है। जी बाहर यालाबारी हो रही है और अंदर टीवी बंद है यानी टेलीविज़न बंद है। अब नीचे देखिए, ये ख़तरनाक सा अजदहा इस मेज़ के नीचे से गुजरता हुआ जा रहा है। जी ये बहुत ही जहरीला होता है। इसे तंग करने पर यह हमें डस लेता है। इसका जहर हमारी स्किन के अंदर चला जाता है और फिर अंदर जाकर बहुत ही गड़बड़ पैदा कर देता है। जी क्या आप जानते हैं कि ये एक अजदहा है, ये एक अजदहा है। अजदहा अजदहा अजदहा, ये अजदहा है। जी बच्ची को तो बिल्कुल भी पता नहीं कि अजदहा कहाँ से आया और किस तरफ को जा रहा है। जी ये एक अजदहा है। अजदहा को देखिए, कितनी ख़तरनाक सी इसकी आँखें हैं और ये एकदम से रेंगता हुआ आगे की जानब बढ़ रहा है। ये अजदहा है। जी क्या आप जानते हैं कि यालाबारी, टेलीविज़न और अजदहा की शुरू की आवाज़ क्या है? एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं कि या की आवाज़ यानी या से कोई भी लफ्ज़ शुरू नहीं होता। जी यालाबारी के अलावा या से कोई भी लफ्ज़ शुरू नहीं होता, इसीलिए या तो कुछ ही चीज़ों में यानी जैसे यालाबारी की शुरू की आवाज़ में सिर्फ या आता है, याला की आवाज़ में या आता है, लेकिन बाकी अल्फाजों में ये दरमियान में या आखिर में आता है। जी प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि यालाबारी, टेलीविज़न और अजदहा की शुरू की आवाज़ क्या है? जी ये या है। आपको एक बात बता दें कि या से बहुत ही कम अल्फाज शुरू होते हैं, या से बहुत ही कम अल्फाज शुरू होते हैं। जी लेकिन ये अल्फाज में इस्तेमाल होता लाजमी है, यानी इस्तेमाल जो अल्फाज हम लिखते हैं उसके अंदर ये इस्तेमाल होता है। जी जैसे देखिए यालाबारी के शुरू में यहाँ पर देखिए या मौजूद है, यानी इससे बहुत ही कम अल्फाज शुरू होते हैं। और अजदहा के देखिए दरमियान में यानी अल्फाज के दरमियान में ये इस्तेमाल होता है। इस तरह टेलीविज़न में देखिए यहाँ पर भी वो दरमियान में इस्तेमाल हुआ है। जी चलें अब इन तस्वीरों को बहुत ही गौर से और नज़दीक से देखते हुए इन्हें मज़ीद अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। जी तो प्यारे बच्चों, पहली जो हमारे पास तस्वीर है वो यालाबारी है।
दूसरी तस्वीर अजदहा की है और तीसरी तस्वीर टेलीविज़न की। चले तो हम देखते हैं कि याला बारी की शुरू में या आ रहा है जी, और अजदहा के देखिए दरमियान में। फिर से सुनिए, या से कम अल्फाज शुरू होते हैं लेकिन ये अल्फाज में इस्तेमाल होता है। टेलीविज़न में भी देखिए दरमियान में जी। तो प्यारे बच्चों, अब आप मुझे बताइए कि अजदहा कहाँ है? क्या ये अजदहा है या ये अजदहा है? जी, ये अजदहा है। अब आप मुझे बताइए कि याला बारी कहाँ हो रही है? क्या टेलीविज़न में याला बारी हो रही है या अजदहा के ऊपर? नहीं, ये रहा याला बारी। अब मुझे बताइए कि टेलीविज़न कहाँ है? जी, ये रहा। आप तो बहुत ही होशियार हैं। चलिए प्यारे बच्चों, सफ़ा नंबर 30 मुकम्मल करने के बाद अब हम अगले सफ़े की जानिब बढ़ते हैं। अगले सफ़े पर हमारे पास जो सफ़ा है, सफ़ा नंबर 31 है। सफ़ा नंबर 31 में हमारी जो आज की मश्क है वो सरगर्मी है। हमारी जो आज की मश्क है वो सरगर्मी है जी। तो देखें, हमारे पास जो पहली सरगर्मी है उसमें हमने क्या करना है? दिए गए हरूफ में रंग भरे और आवाज़ बुलंद पड़े जी। इन हम लोगों ने हरूफ में रंग भरना है और इन्हें ऊंची आवाज़ में पढ़ना है जी, यानी बहुत ही ऊंचा करके पढ़ना है। चलें तो अब हम इसको शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे पास इस तस्वीर में जो पहला हर्फ है वो रे है। तलफ़्फ़ुज़ रे, आवाज़ रा। दूसरा रे, आवाज़ ड़ा। तीसरा जे, आवाज़ ज़। और चौथा य, आवाज़ से, आवाज़ ज़। से, आवाज़ सा। से, आवाज़ सा। लेकिन इसको सा नहीं बल्कि या कहते हैं। चले तो अब हम इसमें रंग भरना शुरू करते हैं। मेरे पास बहुत ही खूबसूरत से रंग है, बहुत ही खूबसूरत से रंग। तो रा में मैं सबसे पहले नीला रंग भरूंगी और साथ साथ से पढ़ूंगी भी। रा 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 रा। रा के ऊपर ना टोपी ना नुक्ते ही होते हैं जी। रा हमेशा अकेला और सादा आता है। अब आगे पढ़ेंगे ड़ा। ड़ा बहुत ही अच्छा बच्चा है जी। देखें, इसने धूप से बचने के लिए अपने सर पर टोपी पहनी है। ये ड़ा है, ये ड़ा है, बहुत ही खूबसूरत सा। ये ड़ा है। आगे मेरे पास ज़ा है। ज़ा के ऊपर एक नुक्ता है, इसे ज़ा कहते हैं, इसलिए तो इसका नाम ज़ा है। इसके सर पर एक नुक्ता है, ये ज़ा है। आगे देखिए, ये या है। तलफ़्फ़ुज़ से, आवाज़ या। ये बहुत ही खूबसूरत सा है। आप जानते हैं कि इसके ऊपर 3 नुक्ते हैं जी। इसके ऊपर इसके 3 नुक्ते की पहचान करवाता है कि ये या है। बहुत अच्छे। चलें अब हम आगे बढ़ते हैं, यानी सरगर्मी नंबर 2 में। सरगर्मी नंबर 2 में हम देखेंगे दी गई तस्वीर को मुख्तलिफ़ इब्तिदाई हरूफ से मिलाएं। यहाँ पर देखिए हमारे पास हरूफ हैं, ये बहुत ही खूबसूरत से हैं। ये देखिए, यहाँ पर रे है, जे है और ये है। चलें इसे मिलाते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास तस्वीर है वो ज़राफ़े की है और ज़राफ़े की शुरू की आवाज़ ज़ा है और ये रहा ज़ा। ज़ा के ऊपर एक नुक्ता होता है। आगे आगे देखिए, ये एक रास्ता है, ये रास्ता है और रास्ते की शुरू की आवाज़ रा है और रा के ऊपर ना टोपी और ना ही नुक्ता होता है। रा बिल्कुल सादा है, इसलिए इसे रा के साथ मिलाएंगे। ये याला बारी है, ये या, हम इसे इसके साथ मिलाएंगे। सफ़ा नंबर 31 मुकम्मल होने के बाद अब हम सफ़ा नंबर 32 की जानिब बढ़ेंगे। सफ़ा नंबर 32 पर हमारे लिए बहुत ही खूबसूरत सी सरगर्मी है। हाँ जी, सफ़ा नंबर 32 पर सरगर्मी ब्रैकेट जान। अब यहाँ पर हमने क्या करना है? यहाँ पर सरगर्मी नंबर 3 में दिए गए हरूफ के मुताबिक तस्वीर में रंग भरें।
यहाँ पर हमारे पास तस्वीरें हैं और यहाँ पर जो हमारे पास हर्फ है वो है रे। रे से जंजीर तो बिल्कुल भी नहीं बनती और याला बारी भी नहीं, तो रे से रिक्शा बनता है। इसलिए हम रिक्शे में बहुत ही खूबसूरत सा हरा रंग भरेंगे। ये रिक्शा है। रिक्शा बहुत ही खूबसूरत होता है। रिक्शे में बैठकर हम बाजार जाते हैं। जी, क्या आप बाजार जाती हैं रिक्शे में बैठकर? रिक्शे वाला अंकल रिक्शे को चला रहा होता है बहुत ही अच्छे तरीके से, ताकि कोई भी बच्चा रिक्शे से बाहर तो बिल्कुल भी ना गिरे। ये रिक्शा है। ये क्या है? ये रिक्शा है और रिक्शे की शुरू की आवाज़ र है। रिक्शे की शुरू की आवाज़ र है। चलिए आगे देखते हैं। आगे मेरे पास जो हर्फ है वो जे है और आप जानते हैं क्या जे से असलहा बनता है? जे से रबड़ या जे से ज़ेब्रा। जी, जे से ज़ेब्रा बनता है। चले ज़ेब्रे में बहुत ही खूबसूरत सा काला रंग रखते हैं। लीजिए, ज़ेब्रे में बहुत ही खूबसूरत सा रंग किया। आप देखिए जिन तस्वीर के नाम में ड़ या ज़ आता है उनमें रंग भरे। ड़, यहाँ पर देखिए डब्बा है और ज़राफ़ा, और ये तो गुड़ है। जी, आप जानते हैं कि गुड़ के दरमियान में ड़ आता है और गुड़ पीले रंग का होता है या फिर गाढ़े मल्टाई रंग में यानी नारंगी रंग में। तो हम इसमें खूबसूरत सा करके नारंगी रंग भरेंगे, बहुत ही खूबसूरत सा। ये बहुत ही मज़े का और मीठा सा होता है। लीजिए, मैंने भर लिया। अब हम इस प्याले में नीला रंग भरेंगे। लीजिए, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आपने भी ऐसे ही खूबसूरत से रंग भरने हैं। आगे मेरे पास यह है। अब मेरे पास सबसे पहले जो तस्वीर है वो एक गुड़िया की है। ये एक गुड़िया है। ये एक गुड़िया है और आगे रस्सी है। अब यह शुरू की आवाज़ में ग है लेकिन दरमियान में ड़ आता है, यह तो बिल्कुल भी नहीं। अब आगे हमारे पास रस्सी है और रस्सी की शुरू की आवाज़ रा है। आगे देखिए ये टेलीविजन है और टेलीविजन की शुरू की आवाज़ में यह तो नहीं बल्कि दरमियान में तो लाजमी आता है। इसलिए इस टेलीविजन में चूँकि ये बंद है इसमें मैं काला रंग भरूंगी, जिसे इंग्लिश में ब्लैक कहते हैं। बहुत ही खूबसूरती से बहुत अच्छे। जी, तो प्यारे बच्चों, रंगों का काम मुकम्मल हुआ, यानी सफ़ा नंबर 32 मुकम्मल हुआ। अब हम सफ़ा नंबर 33 मर्ज सरगर्मी, और हमारी जो सरगर्मी है वो है एक जैसे हरूफ को मिलाएं। यहाँ पर देखिए एक जैसे हरूफ हैं दोनों साइडों पर, बहुत ही खूबसूरत से करके उन्होंने दो हमें हरूफ दिए हैं। जी, तो चलिए अब हम अपने मिलाने का काम शुरू करते हैं। मेरे पास जो पहला हर्फ है वो है रे का, यानी रे आवाज़ रा, और ये रही रे आवाज़ रा। आपस में मिलाएं। ये है रे आवाज़ ड़ा, ये रे आवाज़ ड़ा के साथ मिलाएं। ये है जे आवाज़ ज़, जिसके ऊपर एक नुक्ता है। आगे ये आवाज़ य, ये से है, इसकी आवाज़ य है। आगे देखें, तस्वीर को देखकर दुरुस्त हर्फ के गिर्द दायरा लगाना है। ये जंजीर है और जंजीर की शुरू की आवाज़ ज़ा है। क्या ये ज़ा है? ये जिसके ऊपर 3 नुक्ते हैं वो ज़ा है, या जिसके ऊपर एक नुक्ता। जी, जिसके ऊपर एक नुक्ता है उसे ज़ कहते हैं। चलिए तो इसके गिर्द दायरा लगाएं। आगे देखिए ये ज़राफ़ा है और ज़राफ़ा की शुरू की आवाज़ ज़ा है। क्या ये ज़ा है या ये ज़ा है? ये ज़ा है। आगे मेरे पास रिक्शा है
और रिक्शे की शुरू की आवाज़ रा है। और मुझे बताइए क्या ये रा है जिसके ऊपर एक नुक्ता होता है, या ये या जिसके ऊपर 3 नुक्ते हैं, या फिर ये रा है जो बिल्कुल सादा है? जी ये रा है। आगे देखिए, जिन तस्वीर के नाम में ड़ा या आता है उस पर टिक का निशान लगाएं। ये टेलीविजन है, तो टेलीविजन के दरमियान में यह आता है। ये रस्सी है, और ये गुड़िया, गुड़िया के दरमियान में ड़ा आता है। और ये ज़ेब्रा, ज़ेब्रा के दरमियान में ना तो या और ना ही ड़ा आता है। चलें तो अब हम अगले सफ़े की जानिब बढ़ते हैं। अगले सफ़े पर सफ़ा नंबर 34 पर हमारा जो काम है यानी सरगर्मी नंबर 5 वो है एक जैसे हरूफ को मिलाइए। जैसे अलिफ को अलिफ के साथ मिलाया। जी इसके ऊपर पेंसिल फेरते हैं और देखते हैं कि हम मज़ीद और कौन कौन से हर्फ मिलते हैं। ये अलिफ मद्दा है, अब यहाँ पर अलिफ मद्दा ये रहा। अब इस अलिफ मद्दा को इस अलिफ मद्दा के साथ मिलाएंगे। अब ये बे है, बे के नीचे एक नुक्ता है, और यहाँ पर पहली तस्वीर में देखिए ये रहा बे। चले इस बात पर इस बात के साथ। अब ये पे है, पे के नीचे 3 नुक्ते हैं, और यहाँ पर पे ये रहा। अब इस पे को इसके साथ। अब ये ते है, ते के ऊपर 2 नुक्ते हैं। अब यहाँ पर ते लिखा, जी एक जैसे हैं, इस ते को इस ते के साथ मिलाएंगे। आगे देखिए, ये टे है, और टे दूसरा टे ये रहा। अब इस टे को इस टे के साथ मिलाते हैं। आगे देखिए, यहाँ पर आगे जो मेरे पास हर्फ है वो है से। अब ये से और ये से रहा, इन दोनों को आपस में मिलाते हैं। और अगला जो मेरे पास हर्फ है वो है जीम, जीम, जीम और दूसरा जीम ये रहा। जीम के अंदर एक ही नुक्ता होता है। जो मेरे पास हर्फ है वो है चे, आवाज़ चा। ये चे है, इसके अंदर 3 नुक्ते हैं, और दूसरा चे ये रहा। इस चे को इस चे के साथ मिलाएंगे। आगे मेरे पास है ह, ह ना ऊपर नुक्ता ना ही अंदर, और दूसरा ह ये रहा। इस हा को इस हा के साथ मिला देंगे। आगे मेरे पास है ख, ख के ऊपर एक नुक्ता होता है, और क्या आपको दूसरा हा नजर आया? ये रहा, इसके साथ मिला देंगे। आगे देखिए, आगे मेरे पास दाल है, दाल आवाज़ द है, दाल आवाज़ द है। चले तो इस दा को इस दा के साथ मिला देते हैं। आगे मेरे पास दाल है, दाल के ऊपर टोपी है, और दूसरा दाल ये रहा। चले इस दाल को इस दाल के साथ मिलाते हैं। आगे मेरे पास जाल है, जाल की आवाज़ जा है, और ये रहा जा, इसे इसके साथ मिलाना है। आगे मेरे पास है र, आवाज़ रा, रे आवाज़ रा, दूसरा रा ये रहा, बिल्कुल सादा। आगे मेरे पास है ड़, आवाज़ रे, ये रे है और इसकी आवाज़ क्या है? ड़ा है, और ये रहा ड़। यहाँ पे है जे, आवाज़ जा, ये जे है, इसकी आवाज़ जा है, इसे हमने इस जा के साथ मिलाना है। आगे मेरे पास या है, यहाँ पर इसके ऊपर 3 नुक्ते हैं, जी और दूसरा ये रहा, इसे इसके साथ मिला देंगे। लीजिए, मिलाने का काम मुकम्मल हुआ। मुझे यकीन है कि आपको सरगर्मी और तलफ़्फ़ुज़ से आवाज़ या की अच्छे तरीके से समझ आ गई। आप भी अपने वालिदैन के हमरा एहसास उर्दू इब्तिदाई हिस्सा अव्वल की किताब को खोलिए और अच्छे तरीके से पढ़िए। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।